5 फिंगर आर नॉट इक्वल। औरत अगर एक स्लोगन लिख रही है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर बीता हुआ है तो देन ही वो लिख रही है। ये जो इन लोगों ने स्लोगन्स पकड़े हुए चंद एक का हम कह सकते हैं ऑकवर्ड है। जो वुमेन्स अपने घर से यहाँ तक आई हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, जाहिर सी बात है उनके साथ कुछ हुआ हुआ है। तो एक औरत जब निकलती है घर से बाहर, कोई भी यानी कि प्रोटेक्शन नहीं है। इसी के लिए हम लोग निकले हैं कि ताकि हम लोगों को प्रॉपर तरीके से, एक सेफ्टी तरीके से हम लोग को प्रोटेक्शन मिले, हम लोग खुद मुख्तार हो सकें। अस्सलाम वालेकुम, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं फरहान शेख। आज हम मौजूद हैं औरत मार्च के अंदर। हमारे साथ एक खातिन मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं कि ये यहाँ पर आई है, इनका आने का यहाँ पर असल मकसद क्या था। क्योंकि अगर जितना भी अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ही नारा लगाया जा रहा है, आज़ादी। तो ये खुद एक खातिन है, ये बताएंगी कि कौन सी आज़ादी चाहती हैं और कौन सी आज़ादी इनको नहीं मिली अब तक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलाइका अली हुसैन। अच्छा मलाइका, आप यहाँ पर 8 मार्च खातिन का दिन है और आप इसमें शमूलियत इख्तियार की हैं। आप मुझे बताएंगी कि आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या था? जी, औरत मार्च है, पूरी दुनिया जानती है, वुमेंस डे है, तो यहाँ पे औरत मार्च जारी था तो हमने शिरकत करना मुनासिब समझा। मेरा सवाल आपसे दोबारा वही है कि आपका यहाँ पर आने का मकसद क्या था। ये तो बात ठीक है कि आपने यहाँ शिरकत की है, बहुत सी ऐसी खातिन भी हैं जिन्होंने यहाँ पर शिरकत नहीं की है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर जो खातिन बेसिकली आप औरत मार्च के हवाले से पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ पे आके क्या ऑब्जर्व किया। ग्रेट, राइट। अच्छा, तो मैं आपको बताती हूँ, औरत मार्च एक ख़वातीन का आलमी दिन, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। तो ये आप भी जानते हैं कि हम पाकिस्तान मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, आज़ादाना हम जिंदगी गुजार रहे हैं, औरत हो या मर्द हो, ठीक है, लेकिन 5 फिंगर आर नॉट इक्वल, ठीक है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक है। अगर हम लोग औरत का साथ दे रहे हैं तो वहीं हम लोग दूसरी जो चीज़ें हमारे मुआशरे में गुजरी हैं हम उनको भी हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन अगर औरत अगर एक स्लोगन लिख रही है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर बीता हुआ है तो देन ही वो लिख रही है और औरत मार्च में शिरकत कर रही है, अपने हकूक़ मांगने का मुतालबा कर रही है। लेकिन ये जहाँ पर जो हकूक़ मांगे जा रहे हैं, आप क्या समझती है कि ये हकूक़ इनको यहाँ पर नहीं दिए जा रहे? क्या इस्लाम के अंदर हकूक़ नहीं दिए जा रहे या पाकिस्तान के आइन के अंदर हकूक़ नहीं दिए जा रहे? क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे स्लोगन देखे हैं जो एंटी आइन है और जो एंटी इस्लाम है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? ये जो इन लोगों ने स्लोगन्स पकड़े हुए चंद एक का हम कह सकते हैं, सब नहीं, चंद एक का कह सकते हैं कि आई थिंक सो ऑकवर्ड है, ठीक है, चंद एक, सब नहीं। लेकिन जो वुमेन्स अपने घर से यहाँ तक आई हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, जाहिर सी बात है उनके साथ कुछ हुआ हुआ है तो वो यहाँ पे आके अपना जो है वो हकूक़ मांग रही हैं। और एक दिन हकूक़ के लिए स्पेसिफ़िक नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों हम लोग एक दिन जो है वो औरत मार्च के लिए स्पेसिफ़िक करते हैं, हम लोग पूरा साल क्यों नहीं करते? आप समझ रहे हैं इस बात को? एक ही वो ऐसा दिन क्यों जब औरत बाहर निकले, अपने हकूक़ के लिए लड़े, लेकिन उसको वो एक फ्रीडम दी जाती है कि हाँ भाई वो एक अपना उसका एक डे है, वहाँ पे जाके वो अपने जो चंद चीज़ें हैं वो मनवा सके। अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो अक्सरियत आई थी, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो अक्सरियत ख़ातिन आई थी वो पार्टी गर्ल्स थी, तो क्या आप मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करेंगी? और वो हक़ हासिल करना चाहती है कि अगर उनके भाई या वालिद या उनका हस्बैंड उनके ऊपर उनको रोके, उनको ज़दोकोब करे ऐसा काम करने से, क्या वो इस किस्म की आज़ादी हासिल करने आई थी यहाँ पर? मेरी बात सुने, कोई भी औरत पे ना हम देख के उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है ना। कोई भी अगर शख्स है, औरत है, मर्द है, हम उसकी पर्सनैलिटी देख के, उसकी चीज़ें देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक हम उससे बात ना कर लें। वो पार्टी गर्ल्स हैं, वो कहीं भी जा रही हैं, वो डांसर हैं, वो सिंगर हैं, हमें उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए। औरत नाम ही रिस्पेक्ट का, हमें उनकी इज़्ज़त करनी है, ठीक है। वो उनका अपना फेल है कि वो क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रही हैं, क्या चीज़ें डिसलाइक कर रही हैं। तो इस्लाम ने जो उनको आज़ादी दी है, तो क्या वो समझती है कि उनको वो आज़ादी नहीं दी जा रही? क्या इन्होंने अपने हकूक़ के लिए कोई एक किताब बना ली है या इन्होंने अपने एक मंशूर बना लिया है जिसके लिए वो यहाँ पर आई हैं? और 8 मार्च को हमने देखा है कि जितनी भी हैं जो बापर्दा ख़ातीन हैं यहाँ पर आती हैं और अपने मंशूर के मुताबिक अमल पैरा करने की कोशिश करती है, हुकूमत पर जोर देती है। क्योंकि इस तरह के जलसे रखने का मकसद, इस तरह की रैलियाँ निकालने का मकसद अपना एजेंडा नाफिज़ अमल करना होता है या अपनी ताकत को शो ऑन करना होता है। मेरी बात सुने, आपने हुकूमत की बात की, हुकूमत के भी हमारे कारिंदे कुछ ऐसे बैठे नहीं हुए, कोई नेक पाक नहीं बैठे हुए, वो भी औरत पे गंदी नज़र डाल सकते हैं, ठीक है, और डालते भी हैं। आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी होंगी, सबका नाम नहीं ले रही, ठीक है, चंद एक की बात कर रही हूँ, वो आप लोग भी जानते हैं, हरीम शाह और ये एक्सेट्रा केसेस क्या निकले थे, ठीक है ना। आप भी उनमें देख सकते हैं कि क्या चीज़ें किस तरीके से ऑब्जर्व करवाई गई थी। लेकिन आज का दिन औरत मार्च का दिन है, तो औरत अगर निकली है तो राइट्स पे ही निकली है, हमें उनका साथ देना है।
अच्छा, मैं अगर मुख्तसर आपसे आखिरी सवाल करूँगा, आप इस औरत मार्च को अगर एक वन लाइनर के अंदर बयान करेंगी तो किस तरीके से बयान करेंगी? मैं अगर औरत मार्च को एक लाइन में बयान करूँगी तो मेरा यही होगा, रिस्पेक्ट वुमेन। बाहर जा रही है, अंदर बैठी हुई है, आउट ऑफ कंट्री जा रही है, आउट ऑफ सिटी जा रही है, अपने ऑफिस जा रही है, यूनिवर्सिटी जा रही है या कॉलेज जा रही है, यहाँ वो ट्यूशन जा रही है, जहाँ भी जा रही है, औरत की अगर इज़्ज़त नहीं की जाएगी, नो डाउट कि हमारे मुआशरे में बहुत से लोग हैं वो औरतों की इज़्ज़त भी करते हैं, अगर औरत की इज़्ज़त नहीं की जाएगी तो मैं नहीं समझती कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ऐसे ही अब हज़ारों लाखों दिन गुज़रते जाएंगे, ठीक है ना, महीने साल गुज़रते जाएंगे और औरत मार्च मनाता जाएगा, इससे बढ़ के चीज़ें आएंगी, ठीक है ना, तो ये पॉइंट आउट वाली चीज़ है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आपके साथ इन्होंने बात की थी। अभी एक और खातून हम इनसे बात करने चाहेंगे कि ये औरत पार्क में आज आई हैं तो इनका क्या इन्होंने यहाँ देखा है और क्या इन्होंने यह महसूस किया कि तमाम जितनी भी खातून आई थी उनके असल में हक़ क्या था और उनका क्या हक़, जिसके लिए बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है कि ये सिर्फ इन्होंने यहाँ पर किसी एजेंडा सेटिंग के तहत आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोमिना अली हुसैन है। मोमिना अली हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि वो 8 मार्च को इन्होंने यहाँ पर खातून दिन के ने शमूलियत इख्तियार की है, यहाँ पर आने का इनका मकसद क्या था? क्योंकि यहाँ पर एक नारा लगाया जा रहा था, आज़ादी हासिल करना चाहती हैं, अपने हकूक़ की आज़ादी हासिल करना चाहती है। तो वो कौन सा ऐसा हकूक़ है जो ये समझती इनको हासिल नहीं हुआ और उस मकसद के लिए यहाँ पर आई हैं? जी, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, एक औरत जब निकलती है घर से, ठीक है, अगर वो अपनी जॉब के लिए निकल रही है या फिर अगर कोई स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई के लिए निकल रही है, उससे बाहर कोई भी यानी कि प्रोटेक्शन नहीं है। एक लड़का जो है वो उससे नंबर फेंक के चला जाता है, उसको इशारे कर देता है अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, और लड़की वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, अगर कोई मजबूत औरत हो वो उससे एक चपेट भी मार दे ना तो 10 लोग उसके साथ खड़े होते हैं। अगर एक कमज़ोर ख़वातीन अगर उसके साथ कोई ऐसी हरकत करता है लड़का, तो वो तो शर्माते हुए वो इधर उधर मुँह देखेगी कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं है, ये हरकत अगर लड़के ने मेरे साथ की है, मुझे किसी ने देखा तो नहीं है, इसने मेरे साथ किया, तो वो शर्मिंदा होकर इधर उधर मुंह देखेगी, वो अपने घर चली जाएगी। तो इसी के लिए हम लोग निकले हैं कि ताकि हम लोगों को प्रॉपर तरीके से, एक सेफ्टी तरीके से हम लोग को प्रोटेक्शन मिले, हम लोग खुद मुख्तार हो सकें। इन्होंने जो बात की है वो बिल्कुल अच्छी की है कि अहकाम आला जो भी है, जो इसका बयान सुन रहे हैं कि औरत है, इनको आज़ादी चाहिए, असल में यहाँ पर काम करने की आज़ादी चाहिए। अगर वो घर से बाहर निकलती है तो उनको जिस तरीके से गंदी नज़रों से देखा जाता है, उनको हरासा करने की कोशिश किया जाता है, एक हरासी जिनसी हरासी नहीं होती बल्कि उनके ख़िलाफ़ आवाज़ कसना या उनके ख़िलाफ़ बुरी नज़र से उनको देखना या उनको छेड़खानी की कोशिश करना, ये भी हरासगी के ज़मरे के अंदर आता है। तो अहकाम आला को चाहिए कि इस तरह के कानून बनाए जाए, अगर कानून मौजूद है उस पर अमल दरामद करने के लिए सख्त इक़दाम करने चाहिए। जहां कहीं भी औरत को छेड़ने की कोशिश की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहां पर आई हैं और आपने अपना मौक़िफ़ दिया हमें। मैं यहां पर मौजूद है, एक छोटी मेरे पास लड़की मौजूद है जिसने एक प्ले कार्ड उठाया हुआ जिसके ऊपर लिखा हुआ 8 मार्च रिमेंबरिंग वुमेन राइट एक्टिविस्ट लाला रुख। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. My grandmother was an activist and she was a women's rights activist. Her name was Lala Rukh. अच्छा, आई क्वेश्चन, व्हाट आर योर पर्पस टू कम इन 8 मार्च? I want to help women get their equal rights. ओके तो आपने ये उर्दू में लिखा हुआ है, तेरी हिम्मत तेरे इरादे को सलाम, ये आपने किसके लिए लिखा है? All of the women. Especially for your grandmother? Yes. I already asked a question. What is your purpose to make this poster? Actually, my mother created it, and I think it would really help women in Pakistan to have their rights. ओके ये जो लड़की खड़ी है इसने एक पोस्टर उठा के रखा हुआ है, इसका मकसद यही है कि वो पूरे पाकिस्तान को और पूरी पाकिस्तान की खातिन को दिखाना चाहती है कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने जिस तरीके से वुमेन के हक़ के लिए काम किया, उनके हकूक़ के लिए काम किया, तो ये बेटी भी उनके नक्शे कदम पर चल के वो आगे लड़ना चाहती है, जंग लड़ना चाहती है, इस खातिन के हकूक़ की जंग लड़ना चाहती है और बताना चाहती है कि वो भी इस उम्र में किसी से पीछे नहीं है। यहाँ पर औरत मार्च के अंदर मौजूद थे जितनी खातिन, मैंने बहुत सारी खातिन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात न की। हालाँकि हमारा जो मकसद है यहाँ पर आने का यही था कि हम उनसे बात करें, उनकी आवाज़ को अहकाम बालग तक पहुँचाएं, लेकिन मैं से कुछ खातिन ने बात की, उनका मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखा। तो उम्मीद है कि जितने में अहकाम बाला है उनके मौक़िफ़ को सुनेंगे और उनके जो असल हक़ाइक़ हैं, असल उनके जो हक़ है वो उनको ज़रूर दिलाएंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।